तो सीजन 2 वही से शुरू होता है जहाँ पे सीजन 1 खत्म हुआ था, जहाँ पे जो हिमे की छोटी बहन मोरिन होती है वो कहती है कि जब मुझे पता चला कि मेरी बड़ी बहन दूसरी दुनिया में गई है तो मुझे कभी तो बुरा लगा था, पर अब मुझे कभी तो खुशी है कि वो वापस आ चुके हैं, वो अपने हस्बैंड के साथ। पर तभी जो दादाजी होते हैं वो मोरिन से कहते हैं कि मोरिंदा ध्यान से देखो तुम कहाँ पे खड़ी हो। मोरिन जो होती है वो देखती है कि वो अपने ही मॉम डैड की कब्र के ऊपर खड़ी होती है, जिसकी वजह से वो कभी तो पैनिक हो जाती है और उसका पेट भी सज जाता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है। सातो जो होता है वो बचा नहीं जाता है, पर जो मोरिन होती है वो उसके ऊपर अजीब तरह से गिर जाती है। उसके बाद जो हिमे होती है वो उन दोनों के पास आती है और वो कहती है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, जिसपे वो दोनों कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हिमे होती है वो मोरन से बात करने में काफी ज्यादा इम्पेरेंस फील करी होती है, जिसपे सातो कहता है कि तुम दोनों 10 साल बाद मिले हो इसलिए तुम लोगों को काफी ज्यादा ऑफर फील हो रहा है, जिसपे मोरन कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भले हम दोनों 10 साल बाद मिले हैं पर मुझे कोई भी ऑफर फील नहीं हो रहा, और वैसे भी मैं इन सभी को टीच करने आया हूँ। जिसपे सातो समझ नहीं पाता। दादाजी बताते हैं कि अगर हमें रेविस किंग को हराना है तो हमें सारे प्रिंसेस के अंदर से मैजिक को निकालना पड़ेगा। तभी जो मोरिन होती है वो सारे प्रिंसेस को देख के कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि उनके अंदर मैजिक इस्तेमाल करने की खूबी है और मैं उन लोगों को टीच करूंगी ताकि वो अपने अंदर का मैजिक इस्तेमाल कर सके, पर मैं सबसे पहले अपने सिस्टर से शुरू करूंगा, उसके बाद मैं बाकी पे ध्यान रखूंगी। जिसके बाद जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि फाइनली अब तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती है। और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि सारे प्रिंसेस जो होती है वो नहा रही होती है, जहाँ पे जो नेप्रिस होती है वो कहती है कि आखिर ये सातो कहाँ पे गया, लगता है वो हिमे के साथ मैजिक की प्रैक्टिस करने गया है। तभी सफीर कहती है कि हो सकता है पर लेकिन एक दिन में मैजिक कौन ही सीख लेगा। तभी ग्रेनेड कहती है कि मैंने सुना है कि उनका परिवार काफी महान है तो जरूर वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। और उसके बाद हमें हिमे को दिखाया जाता है जो एक जादुई छड़ी को निकलने की कोशिश करी होती है, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो उसे निकाल नहीं पाती। और वही पर जो मॉरिस होती है वो कह रही होती है कि लगता है दीदी को इस जन्म में जादुई छड़ी नहीं निकलने वाली। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो हिमा होती है वो जादुई छड़ी निकालते वक्त काफी ज्यादा ही कोशिश करी होती है, जिसकी वजह से उसका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, वो गिरने वाली होती है, पर जो सातो होता है उसे बचा लेता है। जिस हिमे और सातो जो होते हैं वो दोनों काफी करीब होते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। और वही पर ये चीज देखे जो मॉरिस होती है वो कहती है कि आगे ये क्या बकचोदी चल रही है। तभी वो हिमे से कहती है कि दीदी आपको उस जादुई छड़ी को निकालने के लिए आपको आपके अंदर पहले मैजिक को फील करना होगा। ऐसा कहने के बाद वो उसे मैजिक फील करवाती है। हिमे जो होती है उसे लगता है कि जैसे कि उसे जोर का झटका लगा है। तभी जो मॉरियस होती है वो आगे कहती है कि दीदी आपके और मेरे अंदर सेम मैजिक है, बस आपको उसे समझना चाहिए, इसलिए मैं आपको मैजिक कैसे इस्तेमाल करते हैं ये दिखाती हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसे मैजिक इस्तेमाल करके दिखाती है। और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि एम्बर और ग्रेनेड जो होते हैं वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो एम्बर होती है वो ग्रेनेड को इजीली हरा देती है। पर तभी जो ग्रेनेड होती है वो एम्बर के ऊपर सरप्राइज अटैक करती है, जिससे बचने के लिए जो एम्बर होती है उसके ऊपर मैजिक बीम यूज करती है, जिससे जो ग्रेनेड होती है वो काफी तो मुश्किल से रोक करती है। एम्बर बताती है कि वो मैजिक का इस्तेमाल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है। तभी ग्रेनेड कहती है कि मुझे मैजिक की जरूरत नहीं है, मेरे लिए सॉरी काफी है। तभी एम्बर कहती है कि मुझे रिंकिंग की प्रोटेक्शन के लिए बना है तो मुझे मैजिक की ज्यादा जरूरत नहीं है। तभी ग्रेनेड कहती है कि लगता है कि मुझे भी मैजिक सीखना चाहिए। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हिमे होती है वो फिर से जादुई छड़ी को निकालने की कोशिश कर रही होती है, जहाँ पे वो इस बार काफी कॉन्फिडेंस भी होती है, लेकिन हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पे वो जादुई छड़ी नहीं निकाल पाती, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। तभी जो मॉरियस होती है वो उससे पूछती है कि ताकि तुम लोगों ने कितनी बार किस किया है, जिसपे सातो कहता है कि 9 बार। और वही पर जो हिमे होती है ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा एम्बेरस फील करती है। तभी जो मॉरियस होती है वो कहती है कि क्यों ना तुम फिर से किस करो जिससे दीदी के अंदर का मैजिक निकल सके। ये बात सुनने के बाद जो सातो और हिमे होते हैं वो फिर से किस करते हैं और जिसकी वजह से हिमे के अंदर का मैजिक निकलने लगता है। और वही पर जो मॉरिस होती है ये चीज देख काफी ब्लश करने लगती है और अंदर वो काफी मजे लेने लगती है। और तभी जो हिमे होती है वो अपने अंदर काफी मैजिक फील करती है। उसके बाद जो हिमे होती है वो सातो का हाथ पकड़ती है और वो जादुई छड़ी को निकालने की कोशिश करती है और इस बार जादुई छड़ी निकल जाती है, जो चीज देख के जो हिमे होती है वो अभी खुश रहती है। और उसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो हिमे होती है सभी को बताती है कि वो फाइनली मैजिक सीख चुकी है, जो बात सुन के सभी लोग काफी खुश होते हैं। दादाजी कहते हैं कि अगर आज तुम्हारे मॉम डैड जिंदा होते तो वो तुम्हारे ऊपर काफी प्राउड फील करते। और उसके बाद वो बताते हैं कि जब 10 साल पहले एविस किंग जिंदा हुआ था तब तुम्हारे मॉम डैड ने उससे फाइट की थी, पर एविस किंग काफी पावरफुल था, इसलिए तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। और वही पे ये बात जान के हिमे और मॉरियस काफी उदास रहते हैं। तभी जो नेप्रिस होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे जैसे काफी मेहनत करूंगी और मैजिक को सीखूंगी। तभी मॉरियस उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दीदी ने कोई भी मेहनत नहीं की है, असल में ये कमाल सातो के किसका है। ये बात जान के जो ग्रेनेड होती है वो काफी हैरान रहती है। तभी जो नेप्रिस होती है वो सातो से कहती है कि सातो मुझे भी तुम्हें किस करना है ताकि मैं भी मैजिक सीख सकूं। ये बात सुन के जो सातो होता है वो हिमे से परमिशन मांगता है। हिमे जो होती है उसे परमिशन दे देती है और उसके वजह सातो होता है वो नेप्रिस को किस करता है, जिसकी वजह से नेप्रिस होती है उसके अंदर की पावर जाग जाती है और उसके पावर इतना पावरफुल होता है कि जिसे देखे मॉरियस कहती है कि इसका मैजिक काफी पावरफुल है, ये हमें लड़ाई में काफी मदद करेगा। तभी जो ग्रेनेड होती है वो कहती है कि अब मेरी पारी, ऐसा कहकर वो सातो को किस करने लगती है। तभी सफीरा कहती है कि ये लोग इतना कामचोर है, इन्हें बिना मेहनत करे ताकतवर बनना है, जिस बात के ऊपर एम्बर फिर एग्री होती है। और फिर अगले समय दिखाया जाता है कि जो दादाजी होते हैं उन सभी लड़कियों को बता रहे होते हैं कि अब हमें सारे प्रिंसेस की पावर बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम एल्फ किंगडम जाएंगे जहाँ पे हमें फॉरबिडन लाइब्रेरी मिलेगी, और उसके बाद हम लोग किंगडम जाएंगे जहाँ पर हमें प्राचीन खजाना मिलेगा, और लास्ट में हम मैजिक अकेडमी जाएंगे जहाँ पे हम लोग मैजिक सीखेंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एल्फ किंगडम जा रहे होते हैं और वही पर जो मॉर्निंग होती है वो उड़ती हुई जा रही होती है, पर तभी उसे खतरे का एहसास होता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे एविस किंग के 2 मॉन्स्टर लोगों के ऊपर अटैक कर चुके होते हैं। सातो और ग्रेनेड जो होती है उससे फाइट करने जाते हैं, पर तभी जो सातो होता है उसके
सीने में दर्द होने लगता है। एम्बर जो होती है जैसे सातो को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि सातो के ऊपर एविस किंग का कर्ज होता है। पर तभी जो मॉन्स्टर होते हैं उन लोगों को नोटिस कर लेते हैं। ग्रेनाइट जो होती है उससे फाइट करने जाती है, पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो इजीली ग्रेनाइट को दूर कर देते हैं। तभी जो सेफिर होती है उस मॉन्स्टर के पाटा करने वाली है, पर उससे पहले एम्बर जो होती है उसे मार देती है और दूसरे मॉन्स्टर को मॉर्निंग मार देती है। तभी जो दादाजी होते हैं वो हिमे को बताते हैं कि डार्क मैजिक को सिर्फ लाइट मैजिक ही नलीफाई कर सकता है। उसके बाद जो हिमे होती है वो अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके सातो को ठीक कर देती है। पर लेकिन फर्स्ट मैजिक यूज करने की वजह से जो हिमे होती है वो अपने को काफी वीक फील कर रही होती है और उसके बाद ग्रेनाइट को देखा जाता है जिसे सफी हील करी होती है। ग्रेनाइट जो होती है वो अपने को काफी वीक फील करी होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाई थी। और यही पर शिप होकर हमें दिखाया जाता है कि वो रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं, जहाँ पे जो सातो होता है ये बात जान के काफी हैरान रहता है कि अगर उसका जो कर्ज है वो अगर ठीक नहीं होता तो वो एक मॉन्स्टर बन जाता। इसलिए वो हिमे को चांस देता है उसे ठीक करने के लिए। हिमे कहती है कि कोई बात नहीं, और उसके बाद वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। तभी जो दादाजी होती है वो कहते हैं कि अब हमें सोने के लिए जाना चाहिए क्योंकि शॉपकीपर को उसकी शॉप भी बंद करनी है, जिसपे शॉपकीपर कहता है कि कोई बात नहीं। वो लोग काफी तो एंजॉय करे और वैसे भी वो लड़का रिंग किंग है और वो सारी लड़कियां जो है वो रिंग पीसेस है। वो सभी लोग काफी तो मेहनत करे हम लोगों को बचाने के लिए, तो मैं उनके लिए पूरी रात भर अपनी शॉप चला सकता हूँ। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हिमे और सातो जो होता है फिर से उसी गाड़ी में आते हैं, जहाँ पे जो हिमे होती है वो सातो से कहती है कि मुझे काफी तो खुशी है कि मैं मैजिक इस्तेमाल करने लगी हूँ और साथ में तुम मेरे साथ हो और हम लोग साथ में टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं। और उसके बाद उन दोनों में काफी नजदीक बढ़ जाती है और वो लोग किस कर लेते हैं। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग बेडरूम में होते हैं, जहाँ पे जो सातो होता है वो हिमे से कहता है कि हिमे मुझे तुमसे कुछ कहना है। हिमे जो होती है ये बात सुन के काफी ब्लश करने लगती है। तभी सातो कहता है कि हिमे मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि आगे जाके हमें परिवार पे बनाना है, पर लेकिन हम रियल वर्ल्ड में हाई स्कूल में है, जिस पे हिमे कहती है कि सातो तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम ऐसा कुछ भी कर सकते हो। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों की बातें मॉरियन सुनी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मॉरियन होती है वो नहा रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे भी इसी तरह का रिलेशनशिप चाहिए। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग चलते हुए एल किंगडम जा रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत टाइम चलने के बाद वो लोग एल किंगडम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमें जट को दिखाया जाता है जो पागलों की जैसे नेपोलिस के कमरे के बाहर उसे आवाज लगा रहा होता है। तभी जो नेपोलिस होती है उसके पीछे आती है और वो कहती है कि भैया मैं आ गई। वहीं पर जो जट होता है वो नेपोलिस को देख कभी हैरान होता है और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे हो तो अंदर कौन है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लगता है तुम उसकी कोई वहम शक्ल हो। और उसके बाद हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहाँ पे जट होता है वो नॉर्मल हो चुका होता है और फिर वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जिस पे साथ वो कहता है कि हम लोगों को उस फॉरबिडन एरिया में जाना है ताकि हम लोग एविस किंग और रिंग किंग के बारे में जान सके। जिस पे जट कहता है कि माफ करना तुम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वो फॉरबिडन एरिया तभी ओपन होती है जब किसी एल्फ की मौत होती है, पर लेकिन दूसरा तरीका है जिससे तुम लोग वहाँ पे जा सकते हो। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सातो होता है वो दादाजी से कहता है कि आपको रिंग किंग और एविस किंग के बारे में जो भी पता है प्लीज हमें बता दीजिए। जिस पर दादाजी कहते हैं कि मुझे जितना पता है मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सच है क्या फिर नहीं, पर मुझे जितना पता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ। फिर वो बताते हैं कि बहुत टाइम पहले इंसान और मॉन्स्टर के बीच में बैलेंस हुआ करता था, पर लेकिन अचानक से एविस मॉन्स्टर अपेयर होने लगे जो इंसानों के ऊपर हमला करने लगे, जिसकी वजह से इंसानों को अपनी रक्षा करने के लिए उनसे फाइट करनी पड़ी। और इन सब की वजह से काफी ज्यादा एविस फैल गया था और इस चीज की वजह से ही एविस किंग का जन्म हुआ। और उसके बाद एविस किंग ने पूरे किंगडम्स को अपने डार्कनेस में डुबा दिया था। और उसके थोड़े टाइम बाद रिंग किंग पे अपेयर होने लगता है और वो एविस किंग के साथ फाइट करने लगता है। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो लोग फॉरबिडन एरिया के पास पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पे उसे एंडलर मिलती है जो उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पे सातो बताता है कि उन्हें एविस किंग के बारे में जानना है, इसलिए हमें फॉरबिडन एरिया में जाना है। जिस पे जो एल्डर होती है साफ मना कर देती है, पर तभी वो सातो की रिंग देखती है और कभी हैरान होती है और वो सातो से पूछती है कि क्या तुम्हें उस रिंग से कुछ आवाज सुनाई देती है। जिस पे सातो हाँ कहता है। ये बात सुनने के बाद वो कहती है कि अब चीजें बदल चुकी है। ऐसा कहने के बाद वो उन्हें लाइब्रेरी की तरफ लेकर जाने लगती है। वहीं पे जो दादाजी होते हैं उन्हें उनके प्यार की बहुत ज्यादा याद आने लगती है और दादाजी का प्यार इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पे सच में समय काटी आ जाती है। और वो कहती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे याद जरूर करोगे। वहीं पर दादाजी होते हैं उनकी तो हालत खराब हो चुकी होती है। और वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लाइब्रेरी तरफ पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे जो नेपोलिस जो होती है वो अपनी फेवरेट रोमांटिक बुक ढूंढ रही होती है। तभी जो एल्डर होती है वो सातो से कहती है कि लगता है तुम्हें भी उस बुक की जरूरत होगी। जो बात सुन के सातो मना कर देता है और शर्माने लगता है। जो चीज देख एल्डर जो होती है वो एक स्माइल देती है। फिर वो उन्हें बताती है कि एविस किंग के बारे में जितनी भी जानकारी जिन बुक में थी वो पूरी तरह से नष्ट कर दी गई है, सिवाय एक के। ऐसा कहके वो उन्हें एक बुक देती है। फिर वो आगे कहती है कि बात की जाए रिंग किंग की, वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। सातो उससे पूछता है कि आपको कैसे पता, जिस पे एल्डर बताती है कि क्योंकि मैं फर्स्ट रिंग किंग की वाइफ हूँ। ये बात सुन के सब लोग हैरान होते हैं। उसका जो एल्डर होती है वो एक डोर ओपन करती है और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक हाथ होता है। एल्डर बताती है कि ये असल में फर्स्ट रिंग किंग का हाथ है। उसके बाद जो एल्डर होती है वो फर्स्ट रिंग किंग के बारे में बताने लगती है। जब एविस किंग अपेयर हुआ था तो उसके थोड़े टाइम बाद रिंग किंग भी अपेयर हो गया था, जो लाइट मैजिक का इस्तेमाल करता था। रिंग किंग जो है वो अपनी पावर बढ़ाने के लिए एक राजा के पास जाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि रिलेशनशिप से और भी ज्यादा पावर बढ़ सकती है, इसलिए उसे प्रिंसी के साथ शादी करना है, जिसके लिए राजा मान भी जाता है। और उसके बाद उन दोनों की शादी होती है, जिसकी वजह से रिंग किंग की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके थोड़े टाइम बाद जो रिंग किंग है वो और भी 4 लड़कियों के साथ शादी करता है जो अलग अलग स्पीशीज की थी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और वो एविस मॉन्स्टर को इजीली हरा पा रहा था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो राजाओं पर भरोसा नहीं करने लगे।
लगे और रिंकिंग के बजाय था भरोसा करने लगे। और उसके बाद रिंकिंग का बस इतना ही काम था कि उन्हें बस दिन में मॉन्स्टर के साथ फाइट करना है और रात में हमारे साथ टाइम बिताना है। पर जब रिंकिंग का सामना एविस किंग उसके आर्मी से हुआ तब उससे लड़ते वक्त रिंकिंग का बेटा डर गया था, जिसकी वजह से वो हम प्रिंसेस के साथ ज्यादा टाइम बिताने लग गया था। और सच कहो तो रिंकिंग वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम्हें बताया गया है। ना ही वो कोई महान इंसान है, ना ही उसे किसी भगवान ने भेजा है। उसने बस कैसे एविस किंग को हरा कर इस दुनिया को बचाया है, जिसकी वजह से लोगों ने उसे रिंकिंग का टाइटल दिया है। नेपरिस कहती है कि किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, पर एल्डर को ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो उसकी वाइफ थी। और उसके बाद एल्डर जो होती है वो आगे बताती है कि और उसके थोड़े टाइम बाद रिंकिंग जो है वो फिर से पावरफुल बन गया था, जिसकी वजह से एविस किंग की आर्मी से डरने लगी। और वो इतना पावरफुल इसलिए बना क्योंकि वो लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताता था। पर उस चीज की वजह से हम लोग काफी मेंटली ब्रेकडाउन हो गए थे और हम लोगों को ऐसा लगा कि वो हमें एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद हमने फैसला किया कि इन सबसे छुटकारा पाने का, इसलिए हमने रिंकिंग को कैद करने की कोशिश की। वो अपने रिंग की पावर इस्तेमाल न करे, इसलिए हमने उसका हाथ भी काट दिया था। पर जो रिंकिंग था वो कैद होने से पहले वो हम सारे प्रिंसेस को एक कर्ज दे देता है और वो कहता है कि तुम लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ वो तुम्हारे बच्चों के साथ भी होगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक एविस किंग पूरी दुनिया को खत्म ना कर दे। पर जो लाइट प्रिंसेस थी वो इस चीज से काफी गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि वो रिंग किंग से सच्चा प्यार करती थी, जिस चीज को रिंग किंग भी जान लेता है। इसलिए वो इस कर्ज को तोड़ने का एक तरीका बताता है। वो कहता है कि जो भी लाइट प्रिंसेस का हस्बैंड बनेगा वही अगला रिंग किंग बनेगा और वो एविस किंग को हरा के इस दुनिया को बचाएगा। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर कहती है कि जो हिमे है वो लाइट प्रिंसेस की वंशज है और सातो उसका हस्बैंड है। फिर वो सातो से कहती है कि सातो मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम ये सही आदमी लगे, इस बार आप ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मैंने तुम्हें जो भी बताया वो आप इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर मैगलेस में दिखाया जाता है कि जो सातो होता है उस रूम में आ जाता है जहाँ पे रिंग किंग का हाथ होता है। तभी जो हाथ होता है वो सातो से कहता है कि तुम जो पावर इस्तेमाल करे वो मेरी है, तो मुझे वापस कर दो। ऐसा कह के वो उसके पार्टी कर देता है। सातो जो होता है वो अपनी लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके उस हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर अगले पल वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जहाँ पे जो रिंग किंग होता है वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी है। मुझे पता है कि तुम ये बातों का यकीन नहीं करोगे क्योंकि मैंने जो भी कुछ किया है उस चीज की मुझे माफी नहीं मिल सकती, पर मैंने प्रिंसेस के साथ जो भी कुछ किया उस चीज का मुझे पछतावा है। पर तभी वहाँ पे सारी लड़की आ जाती है और वो सातो से कहती है कि सातो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कहीं रिंग किंग तुम पर हावी तो नहीं हो रहा। जिस पे सातो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी रिंग किंग कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है क्योंकि जो लड़कियां होती है वो काफी इमोशनल होती है और उस चीज की वजह से तुम मारे भी जा सकते हो और तुम्हें मेरी बात तब समझ में आएगी जब तुम मारे जाओगे। और वही पर ये सारी बातें सुनकर जो सातो होता है वो काफी हैरान हो जाता है। और फिर मैग्नेस में दिखाया था कि वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पे उनको एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है। तभी उन्हें एल्डर की आवाज आने लगती है और वह कहती है कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें उस दरवाजा को ओपन करना होगा, जिसके लिए तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग बनना होगा और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले इस डोर के ऊपर एक पावरफुल अटैक करना होगा जिससे ये डोर ओपन हो जाएगा। सातो जो होता है वैसा ही करता है, उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिसके बाद भी वो डोर ओपन नहीं होता। तभी जो एल्डर होती है वो कहती है कि सातो तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम इस डोर को ओपन कर सको, पर लेकिन तुम्हें पता है कि तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे। उसके बाद वो अजीब से हरकतें करने लगती है और अजीब से आवाजें निकालने लगती है। वहीं पर ये सब देख के सारी लड़की अपने मन में कह रही होती है कि ये औरत बुरी हो चुकी है पर फिर भी इसकी जवानी बाहर निकल रही है। और उसके बाद जो एल्डर होती है वो उन सभी को एक कपड़ा दिखाती है जहाँ पे सारी लड़कियां आके काफी एक्साइटेड होती है सातो के साथ वो सब करने के लिए। सातो जो होता है वो हिमे से इस चीज की परमिशन मांगने लगता है। हिमे कहती है कि तुम्हें उसके लिए परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही है। तभी जो मॉर्निंग होती है वो कहती है कि क्यों ना तुम सातो के साथ एक एक करके करो ताकि तुम लोगों का रिलेशन और भी अच्छा हो सके और किसकी पारी कब होगी इसका फैसला हम लोटिस से करेंगे। उसके बाद हमें इसका रिजल्ट दिखाया जाता है जहाँ पे एम्बर सबसे पहली होती है, सफिर दूसरी होती है और तीसरे पे होती है नेपोलिस और ग्रेनाइट होती है चौथे पे और सबसे लास्ट में होती है हिमे। जो चीज देख के हिमे काफी दर्श हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।